अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट, लेकिन थोड़ा सा एक हादसा हो गया हमारी फ़्लाइट में। एजेड थे, उनकी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई। अल्लाह उनको जल्दी अच्छा करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत डाउन हो गई थी। और मेरा अली आया है बाहर लेने के लिए। हमारी फ़्लाइट भी लेट हो गई, तो काफ़ी टाइम एयरपोर्ट में आते आते हो गया। लेकिन आप सब भी जब ये मेरा ब्लॉग आए तो दुआ करना कि वो अंकल को जो प्रॉब्लम हुआ था वो अच्छे हो जाए। अरे मुंबई एयरपोर्ट में टांगा दिखा मुझे, बसंती का। धन्नो भाग गई है, बसंती का टांगा यही देख रहे हैं। चलो इससे अच्छा कुछ और देखते हैं हम लोग। बसंती रहती तो टांगे में हमको ले जाती घर तक छोड़ने, धन्नो ही भाग गई। चलो धन्नो को छोड़ दिए पीछे, हम आगे आगे। पहले इधर देखो फिर बताती हूँ। रियल खूबसूरती। ये लोगों ने 2023 के लिए इस्तेकबाल के लिए देखो ये खुशियों का सब समेट के रखे हैं। और नीचे यहाँ बहुत सारे छोटे बड़े बम्स पड़े हैं। मैं अमीन को वही बोली फोड़ू क्या, तो बोलता नहीं। वो सोचा कि मैं कुछ गलत सोच के कोई बम फोड़ूं। मैं ये बोलना चाहती थी मेरे बेटे को कि ये बम फोड़ते हैं और इसमें से जो ट्विंकल प्रिंकल जो वो खुशियों के होंगे स्टार्स पूरी दुनिया में, तो वो वाले बम से ये तो बहुत मस्त है। एयरपोर्ट बहुत अच्छा सजा है, अंदर बाहर बहुत। इतनी नींद में थी, उसके बाद फिर अंकल की तबीयत देख के तो दुआ करते करते मैं वहाँ से निकली। और फिर यहाँ की सारी सजावट देख के तो एकदम माइंड ब्लोइंग, खुश हो गया दिल मेरा। अब बाहर जाके तो और दिल खुश होगा, क्यों पता है? क्योंकि वहाँ मेरा लगते जिगर मिलेगा। ये लगते जिगर मिल गया ना। आओ भी पठान अच्छे लग रहे। चलो मुझे ये खुशी हुई कि मैं जगह पे नहीं हूँ, लेकिन बच्चे सीखे अपनी ज़िंदगी जीना। नहीं तो मैं जब रहती हूँ तो मुझे बोलते थे कौन से कपड़े पहनूँ, मम्मी निकाल के दो। देखो मस्त पठानी पहनती, नमाज भी पढ़ा होगा और उसकी नानी के यहाँ जाके दुआ भी करके आएगा। ये तो पक्की बात है। चलो चलो अभी बहुत खुशी है। बच्चों के साथ आ गई बाहर खाने के लिए, अली के फेवरेट खाने पे है ना। आज अमीन भी खा रहा भाई। खाओ खाओ। ये मेरे लिए बटर नान, अभी तक मेरी प्लेट खाली है, कुछ भी नहीं है। देखो देखते हैं मम्मी कितना खा पाएंगे। अभी आई हूँ एयरपोर्ट से सीधा इधर, घर भी नहीं गई हूँ, मेरे चिंटू पीनट को भी नहीं मिली हूँ और इतनी थकी भी हूँ। अब क्या पता शायद कल फिर आपको मैं एयरपोर्ट दिखूँ। एयरपोर्ट ज़्यादा पसंद आ गया है मुझे बहुत। रात के बजे 2:30, अब भी जस्ट मेरा काम हुआ फिनिश। और ये देखो मेरे गोद में कौन है, कौन है मेरे गोद में? पीनू। पीनू पीनू पता नहीं क्यों नाराज़ है, नहीं सुन रही मेरे से, गुस्से में बैठी एकदम एकदम गुस्से में, नहीं देख रही। देखे बिल्कुल नहीं देखेगी कहती। अभी एक बैग और पैकिंग किया है मैंने। अब इंशाल्लाह, मेरी तो हिम्मत नहीं है सुबह जाने की। अगर गई तो आपको दिखाऊंगी, नहीं गई तो भी आपसे सुबह बात करूंगी इंशाल्लाह। अभी मैं जा रही हूँ सोने, में बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। घर में रहते हैं 3 मेंबर, इसमें आपको 3 ब्रश दिख रहे होंगे, लेकिन अभी भी मैंने एक नया ब्रश निकाल के ब्रश की हूँ। और उसी के साथ साथ यहाँ देखो पूरा ब्रश की भंडार है। अभी जस्ट ये निकाली हूँ सारे फेंकने के लिए। इतने सारे यहाँ पे ब्रश थे और रहते यहाँ पे सिर्फ 3 मेंबर। आज मैंने बनाई अपने लिए फ्रेंच फ्राइज, पानी और मग भर की चाय, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो ज़्यादा चाय बहुत अच्छी लगती है। तो बस जा रही हूँ अब नाश्ता करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह रात को 2:30 बज गए थे मुझे अमीन के पैकिंग वगैरह करते करते। और ऐसी फिर गफलत की नींद लगी कि मैं सुबह फजर में नमाज में भी नहीं उठ पाई। बच्चे ने मुझे उठाया भी नहीं है। तो अभी उठकर पता चला कि अली ने बोला मम्मा मैं छोड़कर आया एयरपोर्ट भाई को, तो इंशाल्लाह बस जल्दी आ जाएगा। अमीन काम से गया है। और अभी तो मैंने बना लिया नाश्ता, अब बैठी हूँ नाश्ता करने और थोड़ी सी आपसे दिल की बातें। तो आइए मेरे साथ नाश्ता करने। और आज अमीन नहीं है तो पता नहीं मेरा दिन कैसे बीतेगा, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ में अमीन 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 मेरे मुंह में चालू ही रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरा अमीन के साथ ही गुजरता है, क्योंकि अली चला जाता है, फिर अली आता है शाम में या रात में। इतना ज़्यादा उससे नहीं होता। जब वो आता है खाने पे बैठते तब मेरी और अली की बातें होती है दिन भर की। पर अमीन जो है वो दिन भर मेरे साथ रहता है। तो इंशाल्लाह आ जाएगा। काम से गया है, बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि नए साल की खुशियाँ मेरे बच्चे की काम की कामयाबी के साथ ही शुरू हो। आमीन सुम्मा आमीन। देखो अजमेर से मैंने ये वाली चप्पलें ली, मोजड़ी तो 2 जोड़ी गायब हो गई अभी।
अभी आए थे कोई मिलने, तो उसको इतनी अच्छी लगी तो मैंने ले जा, मैं ले लूँगी नेक्स्ट टाइम। ये एक मोजड़ी ऐसे गोल्डन वाली है, बट ये ठीक है, कभी कभार थोड़े सा अलग लगे कुछ कॉन्सेप्ट। ये चप्पल डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी चप्पल ये वाली है। ये मेरे दोनों बेटों को भी पसंद आए, अभी मेरे फ्रेंड आए तो उनको भी पसंद आए। और ये तो आपने देखा, मैं ऑलरेडी ये पहन ली क्योंकि मुझे सब्र ही नहीं आ रहा था। ये वहाँ की चप्पलें हैं और इसमें से 2 नहीं 3 मोजड़ी मेरी गायब हुई है, जो मेरे फ्रेंड लोग आए थे अब लेकर गए। इंशाल्लाह मैं अगले महीने ले लूँगी, कोई बात नहीं। ये है तोहफे जो मैं अब जा रही हूँ देने के लिए। इतने खूबसूरत इसके अंदर तोहफे हैं और सारे गरीब नवाज के रिलेटेड चीज़ें हैं अंदर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो मैं जा रही हूँ इसको देने के लिए। और मिठाई तो इतनी सारी है, वो मेरा बच्चे के लिए भी लाई थी, किसी के लिए भेजना था और मैं सोई थी, वो लेकर नहीं गया। वो काफ़ी सारी मिठाई भी यहीं छूट गई है, कोई बात नहीं, उनके नसीब की नहीं होगी वो। ये आई हूँ बिका जी, सब गिफ्ट देके स्वीट देके हो गया ख़त्म। हालांकि अजमेर से स्वीट लाई हूँ, वो तो है घर में, बट मुझे स्पेशली बिका जी की स्वीट्स बहुत अच्छी लगती है और यहाँ का नाश्ता वगैरह भी। तो मैंने बोला थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ, क्योंकि मैं जब निकली थी तब मेरे जो सर्वेंट हैं वो आए नहीं थे, और जब मैं अजमेर जा रही थी तब भी नहीं आए थे। तो मैंने बोला कि अभी पहले यार कुछ नाश्ता कर लूँ, कुछ थोड़ा बहुत सामान ले लूँ, उसके बाद घर जाकर देखती हूँ। उसके बाद में अगर आए हैं तो ठीक है, नहीं आए हैं तो काम करेंगे, फिर आपसे थोड़ी बातें भी कर लेंगे वहीं बैठे बैठे। लंच के हिसाब से थाली है, ये पूरी और छोले आई थिंक कुलचे है, और यहाँ पे तो नाश्ता वगैरह है। तो देखती हूँ, इतना ये ऐसे वाले तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं आते, इतने ऑयल वाले। देखते कुछ स्पेशल थोड़ा बहुत खाना है मुझे, देख लेती क्या खाना है मुझे। ये सेक्शन आ गया मेरा फेवरेट स्वीट्स का। अब पता नहीं कौन सी स्वीट्स लूँगी। ये तो मैं इतनी नहीं लेती हूँ, बेंगलोली मिठाईस नहीं लेती हूँ इतनी ज़्यादा। मुझे ख़ास करके यहाँ बिकाजी वाले की जो स्वीट्स होती है ये ज़्यादा अच्छी लगती है, इसमें कि स्पेशली मेरी स्वीट्स ये रहती है सब, ये वाली ख़ास करके ऐसी वाली स्वीट्स रहती है मेरे घर में। अभी देखती हूँ क्या लूँ क्या नहीं, पता नहीं है, जस्ट आई हूँ ऐसे ही। स्पेशल तो मैंने बोले ये मैं ले गई थी, तो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, बोले नहीं आप टेस्ट करो, ये अलग है। चलो ये टेस्ट करते हैं। और कौन सा? हाँ ये वाला तो आई थिंक ठंडी का ही होगा ना, ये तो देखती हूँ, उसको टेस्ट करूँगी। ये वाले हाँ कमर के लिए बाकी सब तो रेगुलर है ना। ये वाला नहीं, ये तो नहीं है। चलो ये ट्राई करती हूँ और ये वाला ट्राई करते हैं ना। ये भी सर्दी स्पेशल है, पिन्नी वैसे तो उन्होंने नाम बताया, पिन्नी टेस्ट करने बोला, मूंग दाल का होता है और लुक वाइज ये इस तरीके का होता है। ये देखिए टेस्ट करते हैं, चलो इसको भी। अब आ गए नमकीन वाले सेक्शन में, क्योंकि नमकीन में मुझे ज़्यादा करके जो दालमोट होती है ड्राई फ्रूट्स वाली वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी वही चेक कर रही हूँ कि वो दिख तो नहीं रही है मुझे कहीं, तो इंशाल्लाह भी उनको अगर यहाँ नहीं दिखी तो उनको बोलूँगी तो वो निकाल कर देंगे। और ये इस टाइप की बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ में। स्वीट्स तो मैंने सिलेक्ट कर ली क्या लेना है, और नाश्ता भी मैंने बता दिया मुझे क्या खाना, ऑर्डर कर दिया है। थोड़ा सा स्नैक्स भी ले लेती हूँ नमकीन वाले। और ये वाले पापड़ तो इतने अच्छे लगते थे हमको, बट अभी सब डाइट करने लगे इसलिए हम पापड़ थोड़ा अवॉइड करने लग गई हूँ सारी चीज़ें में। हाँ लेकिन स्वीट्स ले लिया मैंने, और उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत लाइट नाश्ते का ऑर्डर किया जो मैं कर निकलूँगी यहाँ से। लिया नाश्ता और थोड़ा बहुत सामान लिया घर के लिए। नाश्ता बिल्कुल लाइट खाई हूँ, जैसे वो वाइट वाला येलो वाला ढोकला और खांडवी, बिल्कुल ज़रा सी, क्योंकि बच्चे साथ में नहीं है तो फिर कौन कंपनी देगा मुझे। और स्वीट एक्चुअली स्वीट और थोड़ा सा नाश्ता लेना था नमकीन वाला, सब ले लिया मैंने। चलते अभी हाथ है, अब उठाने हिम्मत नहीं हो रही, तो चलो घर चलते हैं इंशाल्लाह। और जाकर देखते हैं यार अभी वो आए हैं कि नहीं आए सर्वेंट ने, तो फिर घर का काम भी करना है पूरा। गेट पे ही पता चल गया कि सर्वेंट आए नहीं है, तो अपने को जाना है घर पे, चेंज करना है और सारा घर का काम करना है। और उससे कोई मुझे मलाल नहीं है, क्योंकि मेरा घर है, अगर मैं उसको ध्यान नहीं रखूँगी तो कोई और थोड़ी ध्यान रखेगा। हाँ ये है कि 2000 जाता हुआ 22 मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया है। तो इसमें से एक बात ये है कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, आप चाहे कितना भी ऑनेस्टी करो, लेकिन जो जैसा नेचर का होता है वो कभी अपना नेचर बदल नहीं सकता। तो इसीलिए जो जहाँ जिनकी औकात है ना, उससे बढ़कर कभी नहीं रखना चाहिए, चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे आपके कलीग हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके जान से बढ़ के जो भी लोग हो। आपको बस उनको जहाँ उनकी हैसियत है, जहाँ उनकी औकात है, उससे अगर आपने आगे जगह दी
तो वहीं आपका खाना ख़राब होना है। ये 2000 जाता हुआ मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखा कर गया है। तो इंशाल्लाह 2023 आता हुआ में मैं ये पूरा एक चीज़ तो पक्का मेरी ज़िंदगी में गांठ बांध के रखने वाली हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जाने वाली है हवा में, वो लौट के कभी नहीं आएगी। और जो सोचा है 2023 में, वो तो हमेशा ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। मैं ऐसी ही सारा चीज़ें छोड़कर चली गई थी। चाय नाश्ता यहाँ किया था मैंने, ये सब रात का सामान, ये सब सामान लाई थी, इसी तरीके से छोड़कर चली गई थी कि मैं बोली चलो आएंगे तो घर मैंने आने तक हो जाएगा क्लीन। यहाँ से आप देख रहे हो किचन में, तो कोई बात नहीं, चलो अब हम लग जाते हैं घर के काम में। इसके बाद में थोड़ा फ्री होंगे तो फिर देखते हैं। ये देखो सारी ऐसी चीज़ें छोड़कर मैं चली गई थी, मुझे नहीं पता था और मैं देखना भी चाहती थी क्योंकि मैं जब अजमेर गई तब भी वो नहीं आया था और मैंने कॉल भी नहीं किया और अभी भी मैं नहीं करने वाली कॉल, बिकॉज मुझे कोई चीज़ भारी नहीं लगती। और अच्छा है ये सारी चीज़ें, ये सारा वक्त है ना, हमें काफ़ी चीज़ें सिखाता है और बहुत अच्छा है कि आगे चल के ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत फ़ायदे वाला काम करता है ये सब वक्त। जैसी मैं बैठी, देखो आके बैठी, रात से ना इतने नखरे कर रही है ना, देखो देखो बिल्कुल ऐसा दिखा रही है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं नहीं बात करूँगी। पीनू पीनू देखो तो नहीं देखना उसको। और लेकिन हाँ बाजू में घूम रही है, बाजू में बैठ रही है, जैसे अभी देखो यहाँ मैं बैठी तो मेरे बाजू में देखो आके बैठ गई। पीनट, ए पीनट, गुस्सा है मम्मी से, मम्मा से गुस्सा है तू? गुस्सा है ना? नहीं कर रही है रात से बात, कितना नाटक कर रही है, जितना उसको प्यार करो उतना मुंडी इधर उधर नखरे कर रही, नखरे कर रही, नखरे। कितनी मोहब्बत कर रहे देखो एक दूसरे से, ठीक है? देखो शायद मैं नहीं थी तो अकेला वक्त जो था ये दोनों ने अपने एक दूसरे के साथ बिताते, तो इससे मोहब्बत भी ज़्यादा बढ़ती है और इससे एक सीख भी मिलती है यार कि ज़िंदगी में देखो सच में कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम दिल की बातें, अपना वक्त, अपनी हर चीज़ उसके साथ गुजार सके। लेकिन लोग ये नहीं समझते आज की दुनिया में, लोग बस मतलब से अपनी दुनिया बनाते और मतलब से दुनिया में हर किसी का साथ जोड़ते। पर ये देखो कितनी मोहब्बत है ना। बात तो नहीं कर रही है, नाटक कर रही है। देखो देखिए आंखों से, बिल्कुल बात नहीं करना उसको। काम सारा हो चुका है, देखो बेडशीट मैंने कर दी है चेंज। मैंने क्या एक्चुअली अली ने मेरा थोड़ा हेल्प किया इस काम में। यहाँ पे चिंटू और माशाल्लाह हॉल वगैरह सारा क्लीन, नीट एंड क्लीन एकदम। ये बस बाकी है क्योंकि इस पे चिंटू सोई हुई थी, अभी उठ कर आई है चिंटू। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मेरा किचन भी सारा क्लीन हो गया। और कितनी देर से मैं अमीन अली को बोल रही कि एप्पल खा ले, नहीं खा रहा। आधा तो मैंने खा ली, अब ये निकाला मैंने वेजिटेबल और ये थोड़ा सा, इसको देख के एकदम से अमीन की याद आती क्योंकि ये चिकन अमीन का ही और अमीन के लिए स्पेशली बनता है ये। अभी तो थोड़ा सा सब बर्तन बाकी तो सब हो चुका है। देखती हूँ क्योंकि मैं अमीन नहीं है, अली अपने दोस्तों के साथ नीचे सोसाइटी में, वो लोग कुछ बारबेक्यू नेशन का कुछ पार्टी रखे तो वो लोग गार्डन के पास सब बनाने वाले हैं। तो मैं अपने लिए इसको करने वाली हूँ मैरिनेट और उसी के साथ साथ ये जो तुअर की फली होती है इसको करूँगी बॉईल नमक के साथ और इसको मैं फिर खाऊंगी शाम को और आराम से बैठ के देखूंगी अपना बिग बॉस। मैं हूँ और मेरा घर है और साथ में मेरे देखे अभी आपने इसको बिस्तर पे देखे थे ना, देखो अभी आके मेरे पास ये यही नखरे कर रही आई जब से रात से। देखो बराबर एकदम मेरे कपड़ों के मैचिंग करता हुआ कप। और अल्लाह पाक मेरे इर्द गिर्द ही रख देते मेरी छोटी छोटी खुशियाँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी खुशियों में ज़िंदगी बहुत खुशी से बिताती हूँ और इसीलिए मुझे कोई बड़े से बड़ा पहाड़ की दुख जो होता है वो इफ़ेक्ट नहीं करता है, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ों में, बहुत छोटी सी दुनिया में मैं बहुत खुश रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पी लेती हूँ चाय, ने तो इतने मस्त ठंडा मौसम हो चुका है आज और ये फिर अगर मैं गर्म चाय नहीं पीऊँ तो इसकी मज़ा नहीं आने वाली। तो मैं पहले पी लेती हूँ चाय और वो भी विंडो पे बैठ के, क्या ठंडी हवा आ रही है माशाल्लाह। हो गई मेरी चाय भी ख़त्म, अब मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़ा सा कुछ घर के लिए सामान लेना है और थोड़ा बाजार में भी चली जाती हूँ क्योंकि बच्चे नीचे गए हैं। जैसे अमीन है नहीं, अमीन आउट ऑफ गया है और अली अपने दोस्तों के साथ सोसाइटी में उसकी सारे बारबेक्यू नेशन की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग अपने अपने मूड में है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अकेले घर पे और मेरे दोनों बच्चे, तो हम लोगों को भी बोर नहीं होना है। और स्पेशली मैं आप लोगों को सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ। ऐसे नहीं कि ये 31 है तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल रही, नहीं। हम जहाँ दुनिया में रहते हैं तो दुनियादारी के हिसाब से भी रहना पड़ता है।
ये अलग बात है कि हर किसी की अपने अपना जो न्यू ईयर होता है वो अलग तरीके से होता है। जैसे हम लोगों का मुहर्रम में होता है, और जो मराठी लोगों का होता है वो भाऊ बीज या तो फिर वो गुड़ी पाड़वा के टाइम कुछ होता है, और ऐसे क्रिश्चियन लोगों का होता है क्रिसमस और 31 होता है। तो ऐसे नहीं यार, ये जातिवाद का कभी भी माइंड में नहीं रखना चाहिए। आप एक जगह रहते हो और खास करके आप हिंदुस्तान में रहते हो, तो हिंदुस्तान नाम ही ऐसा है कि सारे लोगों को मिलके जो एक बंच बनता है उसका नाम होता है हिंदुस्तान। तो इसीलिए हर किसी की खुशियों में शामिल हुई, हर किसी को अगर मुबारकबाद देने वाली बात है तो आप जरूर दीजिए, क्योंकि ये जो एक लफ्ज होता है मुबारक हो या फिर कांग्रेचुलेशन या फिर ऐसी जो चीजें होती है लोगों को बहुत खुशियां देती है, एक जो वर्ड होता है इसमें आप कोई जातिवाद नहीं कर सकते कि हम मुस्लिम है तो हम मुहर्रम में हमारा नया साल होता है, हम मराठी है तो हमारा गुड़ी पाड़वा के टाइम होता है, ऐसे नहीं। और बाकी तो ये जो जाता हुआ साल है आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। ये साल क्या क्या मुझे देकर गया है और क्या क्या मैंने इसमें सीखी हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ, और उसको छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ना तो उसको इग्नोर करने वाली बात है। लाख मैं आपको इग्नोर करूं करके बताऊं, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ वो चीज जो हुई है मेरे साथ ये 2022 में, बहुत सारी चीजें सिखा कर और बहुत सारी चीजें छोड़ कर गई है। तो मैं उसको अपने ऊपर हावी तो होने देती नहीं हूँ, बट मैं भूलती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप भूल गए तो फिर आप फिर से वही गलती करोगे जो आप कर चुके हो। तो इसीलिए उसको भूलना नहीं चाहिए, लेकिन उसको अपनी जिंदगी पे हावी भी होने देना नहीं चाहिए। और बाकी तो कुछ नहीं, बाकी बस सबको अल्लाह खुशियां दे और अल्लाह जाता हुआ साल जिसकी भी जो तकलीफ थी अल्लाह पाक को लेकर जाए, और आता हुआ साल जिंदगी में सबके खुशियां लेकर आए, सबके कारोबार में बरकत लेकर आए और सबके रिश्तों में मोहब्बत लेके आए। और सबसे बड़ी बात कि दुनियाई जिंदगी में जो बीमारियों का जो फैलावा भूचाल है उसको अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी खत्म करे और हर किसी के जिंदगी में मोहब्बत दे, प्यार दे, इज्जत दे। बस मेरी तरफ से तो यही दुआ है। और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें, जिंदगी नहीं, अपने नए साल के जैसे 2023 में कुछ चीजें अपने लिए सोची हूँ, वो मैंने सोची हूँ और मेरे अल्लाह के सामने वो चीजें रखूंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि किसी के सामने रखना है या किसी को सफाई देना या किसी को, क्योंकि मैं एक बात बोलूं आपको, मैं ना हमेशा अल्लाह पाक के हर इशारे को पहले नहीं समझ पाती थी, पर अब समझती हूँ। क्योंकि जब कासिम जिंदा थे तो हमारे पास तो गाड़ियों के सिवा हम घूमते नहीं थे, तो ऐसी इमरजेंसी के लिए एक्टिवा लिए थे। तो मैंने ऐसा, मुझे लगता है कि मैंने बड़ा बोल बोली थी कि मुझे कोई 2 लाख भी देगा तो मैं कभी एक्टिवा पे नहीं घूमूंगी। पर अल्लाह ने ऐसा वक्त लाया कि मेरे 5 साल जो है दिन और रात सिर्फ एक्टिवा पे घूमती थी, और उसी में फिर से मैंने मेरी जिंदगी जो गिरी हुई जिंदगी को उठाई हो। तो इसीलिए कभी बड़ी बात और कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए कि अल्लाह पाक जो नापसंद, मतलब नापसंद हो अल्लाह को, क्योंकि जिंदगी में जो भी आप बोलते हो ऐसे उसको रखना चाहिए कि अल्लाह को भी वो चीज पसंद आए। तो मैंने अपनी जिंदगी से बहुत सारी चीजें अपने ऊपर गुजरी हुई बातों से सीखी हूँ, इसीलिए मैं कभी बड़ा बोल नहीं बोलती हूँ। और रहा कि ये हम इसके लिए नहीं करते हैं, ये हम, अल्लाह पाक आपको उसी में शामिल करेंगे और वही चीज दिखाएंगे कि दुनिया के सामने कि आप जिस चीज से तकब्बुर करते हो ना, और जिस चीज के ऊपर आप बड़ा बोल बोलते हो, तो अल्लाह आपको दुनिया के सामने उसी में ही दिखाएंगे। तो इसीलिए अल्लाह से तौबा करो कि हमसे कभी बड़ा बोल ना निकले, हमसे कोई ऐसा काम नहीं हो कि अल्लाह को नापसंद गुजरे। लेकिन इंसान है, हो जाती है गलतियां, बस अल्लाह से हमेशा माफी तलब करते रहिए। और अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, वो हर बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देते हैं, छोटी सी की तो बात ही नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि अल्लाह को जो पसंद है वो हम करते रहेंगे, और अल्लाह पाक अगर हमारे से अनजाने से ही गलती हुई तो अल्लाह हमें माफ कर दे। नए साल के आते हुए नए साल की ये बातों के साथ मैं शुरुआत करती हूँ, और ये मेरा साल का लास्ट व्लॉग है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग नए साल का सायरा सत्तानी, आई थिंक सो, जो 1 साल जिस चीज में लॉक थी, आई थिंक सो वो उससे आजाद हो चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। तो जज़ाक अल्लाह, आप भी दुआ कीजिए, और मैं तो हमेशा आपके हक में दुआ करती कि अल्लाह आपको हर दुनिया की खुशियां दे। अल्लाह हाफिज।